प्रातःकाल का समय है। नदी के तट पर धर्मपरायण राजा सत्यव्रत कमंडलू लिए पूजन में लीन है। हे नारायण, मेरे जीवन का हर कर्म धर्म के पथ पर रहे, यही प्रार्थना है। अचानक उनके हाथों में एक छोटी मछली फड़कती है। राजन, मुझे बचाइए, बड़ी मछलियां मुझे निगल जाएंगी। अरे, एक मछली बोल रही है। डरो मत नन्ही जीव, धर्म यही है कि भयभीत की रक्षा की जाए। राजा मछली को अपने कमंडलू में रखते हैं। अगली सुबह सत्यव्रत आश्चर्य से, यह कैसे संभव है? कमंडलू तो छोटा पड़ गया। मछली, रहस्यमय। राजन, मुझे और स्थान दीजिए। राजा मछली को घड़े में रखते हैं, फिर तालाब में, पर मछली निरंतर बढ़ती जाती है। सत्यव्रत नतमस्तक, आप साधारण मछली नहीं हो सकते, आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति हैं। सत्य बताइए, आप कौन हैं? समुद्र में प्रवेश करते ही मछली विराट रूप धारण करती है। राजन सत्यव्रत, मैं ही नारायण हूं, मत्स्य अवतार। प्रभु, मुझ जैसे अल्प बुद्धि मानव पर यह कृपा क्यों? क्योंकि तुमने बिना प्रश्न किए एक निर्बल की रक्षा की। याद रखो राजन, धर्म वहीं से आरंभ होता है। शीघ्र ही महाप्रलय आने वाला है, सारा संसार जल में डूब जाएगा। तो प्रभु, यह सृष्टि कैसे बचेगी? एक नौका बनाओ, उसमें सप्तर्षियों को, सभी प्राणियों के बीजों को और वेदों को सुरक्षित रखना। घनघोर अंधकार छा जाता है, वर्षा, तूफान और चारों ओर जल ही जल। हे प्रभु, अब केवल आप ही सहारा हैं। राजन, नौका को मेरे सींग से बांध दो। नौका स्थिर हो जाती है। धन्य है यह अवतार, धन्य है धर्म की विजय। राजन सत्यव्रत, अब तुम वैवस्वत मनु कहलाओगे। तुम्हारे द्वारा ही नई सृष्टि आगे बढ़ेगी। प्रभु आज जान गया, ईश्वर मंदिरों में नहीं, धर्म के हर कर्म में प्रकट होते हैं। जब संसार डूबने लगे तो ईश्वर स्वयं नौका बनते हैं, और जो एक छोटी मछली की रक्षा करता है, वही सृष्टि का रक्षक बन जाता है।